परिंदों को मंजिल मिलेगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। 16वां प्रश्न यह कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए हड़प्पा सभ्यता, विकल्प बी सिंधु सभ्यता और विकल्प सी सिंधु घाटी सभ्यता और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अब बात करने वाले हैं प्रश्न 17 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा दिया है वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। और तीसरा दिया है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन या कथनों को चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए कह रहा है केवल दूसरा, विकल्प बी कह रहा है केवल 1 और 2, और विकल्प सी 1, 2 और 3 और विकल्प डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए केवल 2। जो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो सही चित्रण था वो है दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। प्रश्न 18, हमारा 18 प्रश्न यह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए 1935 ईस्वी में, विकल्प बी 1942 ईस्वी में, विकल्प सी 1901 ईस्वी में और विकल्प डी 1921 ईस्वी में। प्रश्न का जो सही जवाब है वो विकल्प डी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, विकल्प बी गाय उनके लिए पवित्र थी और विकल्प सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और विकल्प डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए उचित समतावादी और विकल्प बी दास श्रमिक आधारित और विकल्प सी वर्ण आधारित और विकल्प डी जाति आधारित। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों का जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। अब बात करेंगे प्रश्न 21, सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए हड़प्पा, विकल्प बी मोहनजोदड़ो और विकल्प सी कालीबंगा और विकल्प डी लोथल। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी मोहनजोदड़ो। अब बात करेंगे प्रश्न 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए वर्गाकार, विकल्प बी आयताकार, विकल्प सी त्रिभुजाकार और विकल्प डी गोलाकार। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो था त्रिभुजाकार।